7 अरब से ज्यादा इंसानों के इस ग्लोबल विलेज में हर कोई जानना चाहता है सच क्या है। झोपड़ियों से लेकर इक्तदार के ऐवानों तक सच की इस तलाश में आप भी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। सच क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। सच क्या है विद जुनैद अंसारी। आज का एक ऐसा इंटरव्यू जिसका ताल्लुक़ मेरी और आपकी सेहत के साथ है और हमारी और आपकी हड्डियों की सेहत के साथ है, स्केलेटन के साथ है। अमूमन हम देखते हैं कि बच्चे होते हैं या एल्डरली लोग होते हैं, बड़ी उम्र के लोग होते हैं, उनमें हड्डियों के प्रॉब्लम्स के साथ लोग जाते हैं डॉक्टर्स के पास। आजकल वैसे जवानों में भी ये मसला है। आर्थोपेडिक सर्जन्स की एक टीम, एक क्रू मेरे साथ मौजूद है और डॉक्टर ताहिर भी मौजूद हैं जो कि हड्डियों के एक अहम जुज़ कैल्शियम के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। आप डेंटल सर्जन हैं यहाँ पे और डेंटल एसोसिएशन के आप जेलम मीरपुर चैप्टर के अरसे दराज से सदर भी हैं। डॉक्टर एहसानुल हक साहब ने आज लोगों को यहाँ पे इकट्ठा किया। एहसान साहब, आप आर्थोपेडिक सर्जन भी हैं, आपके साथ डॉक्टर अकाद मौजूद हैं, डॉक्टर शुएब अंजुम मौजूद हैं, डॉक्टर ताहिर मौजूद हैं। तो आज ये न्यूट्रास्यूटिकल मैंने एक देखा कि एक नया ट्रेंड यहाँ पे मुतारफ़ हुआ, ये क्या था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए। इस कंपनी की ये एक तरह की इनागुरेशन थी, इन्होंने अभी नया स्टार्ट लिया। बहरहाल जहाँ तक आर्थोपेडिक्स का तल्लक है या हड्डियों के टेढ़े होने का या टूटने का तल्लक है, कैल्शियम का इसमें हमेशा से रोल है। टीवी पे आप इश्तिहार देखते रहते हैं बच्चों की सेहत के लिए, कोई कम्प्लान बेच रहा है, कोई कुछ रहा है, कोई कुछ कह रहा है। हम लोग भी रूटीन में ऐसे ही करते हैं, बच्चे हम सब के हैं। ये नीड है और जो ऑफ दी मतलब मेडिसिन से बाहर निकल के करने वाली बातें हैं उनको हम अक्सर मिस कर जाते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो हर बंदे की डेली की ज़रूरत है और हमारे मुल्क में इसकी डेफिशिएंसी है, हम इस पर ज़्यादा गौर नहीं देते हैं। हमारे जितने भी प्रेजेंटेशन या ज़्यादा लेक्चर चलते हैं वो बीमारियों के ऊपर चलते रहते हैं, उसकी वजह के ऊपर कम ही चलते हैं। बच्चों का इशू और बूढ़ों का इशू ये दोनों मिलते जुलते हैं। दोनों में कैल्शियम की कमी है, हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा देखी गई है। कोई डाइट की वजह से है, जो बड़े शहरों में रहते हैं उनकी डाइट भी ठीक नहीं है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, बर्गर्स हैं, ये जितने भी हैं ये सारे आपकी कैल्शियम को हड्डियों में से निकाल लेते हैं। तो मुझे तो इस कंपनी को देख के खुशी महसूस हुई कि चलें कोई एक बंदा आया जो इस बारे में बात करना चाहता है कि हम इसकी बेस को कैसे सीधा करें। उसके लिए कैल्शियम है और आयरन है, इनकी प्रिपरेशन है। चलिए, ये तो हो गया। वैसे में आपका जो आर्थोपेडिक वार्ड है, इत्तेफाक से मुझे वहाँ पे जाना हुआ, हमारे एक दोस्त हैं उनकी हड्डी टूट गई, तो मैं आपका वार्ड देख के आया और मुझे बड़ा हैरानगी ये का सामना करना पड़ा जब मैंने देखा कि पूरा बिल्कुल फील्ड था, तमाम के तमाम बेड्स पे पेशेंट्स मौजूद थे। डॉक्टर अकाद आपके साथ वहाँ पे राउंड कर रहे थे। आप ओवरबर्डन्ड नहीं है क्या? डेफिनेटली जी, ये अस्पताल बने हुए कितना अर्सा हो गया। 85 में इसके जो अमला है उसकी इंडक्शन हुई, उसके बाद कुछ अमला 96 में आया। आबादी आप पॉपुलेशन डिपार्टमेंट से पूछें तो वो आपको दिनों के हिसाब से बताते हैं कितने बंदे बढ़ रहे हैं आबादी के हिसाब से। आबादी एक भी बंदे का इजाफा होता है तो 306 हड्डियों का इजाफा हो। हाँ, 306 हड्डियों का इजाफा है, लेकिन उस अस्पताल में एक बेड का भी इजाफा नहीं हुआ। अब ये इंसाफ करना तो खैर हमारा भी काम है, गवर्नमेंट को भी तवज्जो देनी चाहिए। इतना प्यारा मेडिकल कॉलेज हमारा बना है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद मेडिकल कॉलेज, तो उन्होंने कोई स्टाफ भी प्रोवाइड करना था, आपको सुना है, तो वो बेचारे खुद सुने, तनख्वाह भी उनको आजकल तरह कभी मिलती है कभी नहीं मिलती है तो थम के, तो ये चीज़ें ठीक कैसे होंगी? वो वक्त के साथ ही ठीक होंगी जी। हमारी तो कोशिश है हम मेडिकल कॉलेज को सपोर्ट करें जितना कर सकते हैं, और जितनी उनकी फ़ैकल्टीज़ है हम फैसिलिटीज़ और एक्सपर्टाइज ले सकते हैं वो हम उनसे लें। हम तो हमेशा उन्हें वेलकम करते हैं। डॉक्टर अकाद साहब हैं, 2-3 साल हो गए हैं मेरे साथ काम करते हुए, इकट्ठे काम करते हैं। ये कॉलेज की तरफ से मैं यहाँ का परमानेंट बुलाई हूँ, तो ये बात नहीं है कि कॉलेज हमें सपोर्ट नहीं करता। कॉलेज नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि कॉलेज के अपने लोग बेचारे एक मिजरी से गुजर रहे हैं कि उनकी तनख्वाहें 5-5 माह की इकट्ठी होती हैं, फिर पता लगा 5 माह बाद डॉक्टर साहब करोड़पति हो गए हैं, लखपति हो गए हैं। तो क्या कोई स्टेट को खाली ऐलान कर देना ये इनफ नहीं है? प्लानिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग देना असली चीज़ है। तो आपको शुरू से पता ही है कि ऐलान होते हैं, ऐलान तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, सारी गवर्नमेंट्स करती हैं ऐलान, वोट हासिल करने के लिए करती हैं, लेकिन जो पिसने वाला तबका होता है वो तो जाब कर रहा होता है और वो करता रहता है। गिले शिकवे तो चलते रहेंगे, लेकिन ऐलान तो हर पार्टी करती है, हर आने वाला बंदा वो ऐलान करता है जी कि हम ये कर दें। आप डिटर्मिन्ड हैं, इंशाल्लाह आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन निकलेगा। देखें जी, हमने तो काम करना ही करना है, हमारे गिले इनके साथ हमेशा रहेंगे और हम गिले करते रहेंगे। गिले अपनी ज़ात के लिए नहीं कर रहे हैं, गिले इसी कम्युनिटी के लिए करते हैं। हमने यहाँ काम करना है, अगर हमें आप स्पेस नहीं देते हैं काम करने के लिए तो फिर काम कैसे करेंगे? डॉक्टर साहब मेरे करीब आएंगे, करीब और भी आओ कि शौक दीद मिटे। ये बताएं आलिजा, आखिरी तनख्वाह कब मिली थी मेडिकल कॉलेज से?
सर पे तो मिले 3 महीने हो गए, लेकिन वही बात है कि अभी फ़िलहाल नए सेटअप्स हैं, नए सिस्टम हैं, चलने में टाइम लेंगे। बिल्कुल चलेंगे। वो क्या मोमन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही, आप मोमन आदमी हैं। मोमन खान मोमन नाम के एक शायर भी गुजरे हैं, तुम्हें याद है ज़रा ज़रा, हमें याद है ज़रा ज़रा, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। मुझे एक बताएंगे बात कि मेडिकल कॉलेज के लोगों पे बड़ा बरसा जाता है, गरजा जाता है, लेकिन 3 माह से तनख्वाह ना मिलने के बावजूद काम करना कैसा लगता है सर? सर इसमें डेफिनेटली तनख्वाह एक ज़रूरत है आपकी, सब कुछ है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपका कॉज, अगर आप अच्छे कॉज के लिए काम कर रहे हैं, उसको सेक्रीफाई करना पड़ता है। आपको बहुत सारे काम ऐसे करने पड़ते हैं जिसके लिए आपको अपनी ज़ात के ऊपर जबर करना पड़ता है। हमें पता है कॉलेज चल जाएगा, इनिशियल प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन चल जाएगा। होप फॉर बेटर। तो आज का ये जो कंपनी का प्रोग्राम था कि आप बोटेनिकल सोर्स से, नबाताती सोर्स से हड्डियों को कैल्शियम देने की, विटामिन डी देने की कोशिश कर रहे हैं, ये कंसेप्ट कैसा लगा? हाँ नहीं, ये डेफिनेटली बहुत अच्छा, जैसे एहसान साहब ने कहा कि ये जो हमारे जोर दिया जाता है बीमारी की क्योर के लिए, लेकिन वो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो हम प्रिवेंशन की तरफ नहीं जाते। ये इनकी अच्छी बात है कि प्रिवेंशन की तरफ जाते हैं कि हाँ बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं जी। शुएब अंजम साहब, आपको जब भी मैं देखता हूँ तो मुझे बहुत कुछ याद आ जाता है। और आप सुनाएं, सेहत कैसी है? बस अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। और सुनाएं, आपका प्यारा मेडिकल कॉलेज कैसा जा रहा है? अच्छा जा रहा है, बेहतरीन। आपका एक टेस्ट मैच जारी था, मैंने सुना है कि आजकल तो टेस्ट मैच 5 दिनों के होते हैं, एक वक्त ऐसा भी था 10 दिनों के भी होते थे। तो आपका टेस्ट मैच तो 10 दिनों से भी बढ़ गए। ये तो मेरा ख्याल है कुछ 6 माह से ज़्यादा हो चुके हैं। लेकिन खैर शो के जुनून सलामत रहना चाहिए। आज का न्यूट्रास्यूटिक्स का ये जो एक फंक्शन था, यहाँ पे डॉक्टर ताहिर साहब, डॉक्टर एहसान साहब, तमाम लोगों ने इकट्ठा किया आप लोगों को। ये कॉन्सेप्ट कैसा है? ऑर्थोपेडिक सर्जन होने की हैसियत से आपकी क्या राय? हाँ नहीं, ये कॉन्सेप्ट बेसिकली तो ये कोई नया कॉन्सेप्ट तो नहीं है, ये तो पुराना कॉन्सेप्ट है कि जी आप इसको जो है वो किस तरह प्लांट के एक्सट्रैक्ट्स या न्यूट्रास्यूटिकल से आप इसको वो कर सकते हैं। लेकिन ये मतलब यहाँ पर इसको थोड़ा सा इन्होंने रीलॉन्च किया है, मैं ये कहूँगा, क्योंकि बेसिकली ये जो प्रोडक्ट्स हैं, ये मतलब जो पहले से हम इनऑर्गेनिक कैल्शियम जो यूज़ कर रहे हैं, वो उसकी अब्जॉर्प्शन डेफिनेटली इससे ज़्यादा थी पहले के जो स्टडीज़ थी। नाउ अब ये इन्होंने नया कॉन्सेप्ट पेश किया दोबारा से, लेट्स सी कैसे रिजल्ट्स आते हैं। आई डाउट बताएंगे तमाम घर में बैठी हुई माएँ, बहनें, बेटियाँ, तमाम बूढ़े, तमाम लोग सुन रहे हैं और बच्चों के वालिदैन भी सुन रहे हैं। हड्डियाँ टूटने की मेन वजह क्या होती है? बैठे बैठे एक बंदे की हड्डी टूट जाती है, गिरता है बंदा, हड्डी, मतलब पहले ज़माने में सुनते थे कि हड्डी टूटते टूटते भी टाइम लगता था, आजकल ज़रा सी चोट आती है हड्डी टूट जाती है। क्यों? एक तो ये लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जो हमारी, जिस तरह डॉक्टर एहसान ने भी कहा कि ये जो मैं कार्बोनेटेड ड्रिंक्स वगैरह या जो मैं बर्गर लाइफस्टाइल या इस तरह की जो भी चीज़ें हैं, बहरहाल जो प्रिवेंशन, वो तो सबसे अच्छी प्रिवेंशन तो जो इन्होंने लेक्चर में भी बताई है कि आप मैं आपको धूप लगवाएं। और मेरा नहीं ख्याल कि विटामिन डी की बहुत ज़्यादा कमी है हमारे माशरे में, ये एक ओवर रेटेड सी चीज़ है। ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ की बात है कि जी उसकी विटामिन डी और कैल्शियम की कमी है। डेफिनेटली ओल्ड एज या यंग एज उसमें प्रॉब्लम आ सकता है हमारे मुल्क में भी, लेकिन ज़्यादातर जो स्लम्स में हैं में लोग हैं या जो साइड पे, उसमें ये ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। इलेक्शन होने वाले हैं, इलेक्शन में एक पब्लिक सर्विस मैसेज देते हैं कि हड्डियाँ ना तोड़ें एक दूसरे। नहीं जी, ये तो जब वो फेज़ आती है तो डेफिनेटली जो है वो उन्होंने तोड़नी है एक दूसरे की हड्डियाँ। तो बहरहाल लेट्स बिकम सोफिस्टिकेटेड दिस टाइम एट लीस्ट। मेडिकल कॉलेज के मुतासरीन में से हैं, आपका दिल भी चाहता है हड्डी जोड़ने की बजाय तोड़ना शुरू करने के लिए? नहीं जी, खैर ऐसी बात नहीं है कि बहरहाल डेफिनेटली जो है वो इंशाल्लाह जो नई गवर्नमेंट है उससे तो बड़ी हमें उम्मीदें हैं, इस गवर्नमेंट से तो कोई नहीं है। तो नई गवर्नमेंट भी नहीं की हो? नहीं, डेफिनेटली नॉट। इंशाल्लाह राजा फारूक हैदर साहब की क़यादत में इंशाल्लाह नई गवर्नमेंट आएगी तो उससे हालात बिल्कुल बदलेंगे। जिस तरह ये शकील अंजम की सुनी जाएगी, लेट्स सी कि सुनी जाएगी। हैदर खान ने मुझसे कमिटमेंट की थी कि वो इन तमाम मसाइल को एड्रेस करेंगे। डॉक्टर ताहिर, आपने अभी देखा ना कि वो जो मैं बात हो रही थी कि दैट हॉस्पिटल जो है वो ओवरबर्डन्ड है और सारी चीज़ें, तो डेफिनेटली वो एक ही सीट थी जिसके ऊपर डॉक्टर एहसान थे, वो पिछले सदियों से मेरा ख्याल है एक ही सीट चल रही है। तो डेफिनेटली यहाँ पर 3, 4, 5, 6, 7, 10 सीट्स क्रिएट होनी चाहिए सो दैट ये बर्डन ज़रा कम हो। अल्लाह करे जी। डॉक्टर ताहिर साहब प्लीज़ मेरे करीब आप तशरीफ़ लाएंगे। आप डेंटल सर्जन हैं, पायनियर हैं, आप आज़ाद कश्मीर में डेंटिस्ट्री के। ये जो कंसेप्ट है न्यूट्रास्यूटिक्स का कि आप बोटेनिकल सोर्स से, पौधों के सोर्स से, आसान ज़ुबान में मैं कहूँ पौधों के सोर्स से कैल्शियम एक्सट्रैक्ट करके लोगों तक पहुँचाएँ जिनकी हड्डियों को ख़तरा है, कैसा है ये कंसेप्ट? बहुत अच्छा कंसेप्ट है। इसमें देखें जो एलोपैथिक मेडिसिन आ रही है उसके अंदर मसाइल कुछ ज़्यादा होते हैं, नेचुरल सोर्स है, साइड इफ़ेक्ट्स कम होते हैं इनके,
और जो ज़रूरियात हैं वो अच्छे तरीके से पूरी होती हैं। डॉक्टर साहब ने जैसे फरमाया कि धूप वगैरह से मतलब इन चीज़ों को मतलब नेचुरल रिसोर्सेज जितने भी हैं, चाहे धूप है, चाहे खुराक है, चाहे ये जो न्यूट्रास्यूटिक्स हैं, ये सब नेचुरल सोर्सेज हैं। इनके ऊपर ज़्यादा हमें डिपेंड करना चाहिए बजाय आर्टिफिशियल सोर्सेज के। तो आज अब आखिरी बात मैं आपसे ये ले रहा हूँ, डॉक्टर एहसान अकरम साहब ने बड़े ही दबे दबे अल्फाज में, बावजूद इसके कि जोशीले आदमी हैं, यंग आदमी हैं और ये भी मुतासरीन में से हैं मेडिकल कॉलेज के, इन्होंने खूगर हमद के साथ साथ गिला किया। डॉक्टर अकाद साहब 3 माह से तनख्वाह नहीं मिली मेडिकल कॉलेज से, लेकिन पुरुमीद हैं, खुशुमीद हैं, अल्लाह इनकी खुशुमीदी को पॉजिटिव ताबीर दे। शुएब साहब जो हैं थोड़े ज़्यादा मुतासर हैं, तो उनकी बात के अंदर कुछ और पहलू मौजूद हैं। आप क्या देखते हैं मेडिकल कॉलेज और डिविजनल हेडक्वार्टर हॉस्पिटल का इनकॉर्पोरेट करना अपनी सर्विसेज को फॉर पुअर ह्यूमैनिटी, इसके लिए हल क्या है? मसाइल डेफिनेटली हैं और वक्त के साथ इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाएगा। कोशिशें हो रही हैं, ये हमारे भाई अपने लेवल पे काम कर रहे हैं, इनकी जो सीनियर मैनेजमेंट है वो अपने लेवल पे काम कर रही है। गवर्नमेंट भी जिन क्राइसिस से गुजर रही है आपको पता है, तो हमें उम्मीद रखनी चाहिए इंशाल्लाह। मतलब चौधरी मजीद साहब, मुझे पता है कि ये उनका बहुत बड़ा कारनामा है 3 मेडिकल कॉलेजेस बनाना आज़ाद कश्मीर में। अव्वल तो एक बनाना बड़ा मुश्किल था, 3 बन गए। अब इन इदारों को कायम रहना, इनको स्ट्रेंथन करना सोसाइटी की भी जिम्मेदारी है। बिल्कुल ये सोसाइटी की जिम्मेदारी है और मैं यहाँ पे, मेरा पीपल्स पार्टी से तल्लक नहीं है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि चौधरी साहब ने जितनी एफ़र्ट्स की हैं, चूँकि हम इस टीम का हिस्सा रहे हैं मेडिकल कॉलेज एक्शन कमेटी का, तो उसके अंदर जो चौधरी साहब ने रोल प्ले किया है, मैं समझता हूँ तारीख याद रखेगी इसको। और जो हम सिविल सोसाइटी में, चूँकि मैं सर्विस नहीं कर रहा, प्राइवेट प्रैक्टिशनर हूँ, तो उस हवाले से मैं कहूँगा कि सिविल सोसाइटी का जो रोल है वो इंशाल्लाह हम पहले भी हमने अदा किया, आइंदा भी करते रहेंगे इंशाल्लाह। आज का ये खुसूसी प्रोग्राम एक यूँ समझिए कि आपके सामने मिसाल है, एक ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए आप सब लोगों को के सामने एक पॉइंट हमने रखा है। आप खुद सोचिए कि अस्पताल के अंदर, सरकारी अस्पताल के अंदर जितने भी लोग रिपोर्ट करते हैं वो इंतहाई गरीब होते हैं, और सोसाइटी जब तक ऑनरशिप इन इदारों को नहीं देगी तब तक पुअर ह्यूमैनिटी उसके दर्द का दरमा नहीं हो सकता। हम सब लोगों की एक्सरसाइज का फोकल पर्सन एक कॉमन मैन है, गौर कीजिएगा, और अल्लाह ताला के नज़दीक कॉमन मैन उसका कुंबा है, गौर कीजिएगा। फ़ीमान अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। 7 अरब से ज्यादा इंसानों के इस ग्लोबल विलेज में हर कोई जानना चाहता है सच क्या है। झोंपड़ियों से लेकर इक्तदार के ऐवानों तक सच की इस तलाश में आप भी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। सच क्या है?